तो मैंने जब अपना प्रोफॉर्म ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट किया था तब सबसे पहला जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया था दैट वाज मैच ट्रेडर। एंड एट दैट टाइम जब पहली बार मैंने मैच ट्रेडर को खोला था तब दिमाग के सारे पुर्जे हिल गए थे कि कहाँ से मुझे बाय करना है, कहाँ से मुझे सेल करना है, वॉल्यूम क्या होता है, कौन सा साइड मुझे सिलेक्ट करना है, कैसे वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें और उसके ऊपर वो चार्ट्स वगैरह होते हैं, अलग अलग टाइप के मेन्यूज होते हैं। तो वो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि किस तरीके से मुझे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे। कुछ अगर उल्टा सीधा हो गया तो पहला अकाउंट था मेरा लाइफ का प्रोफॉर्म अकाउंट, तो अकाउंट उठ जाएगा मेरे से। तो वो सारी चीज़ें डर होता है एक, जो कि एज अ बिगिनर मुझे था। और कुछ दिन पहले जब मुझे कुछ मैसेजेस दिखे वहाँ पे कि भैया मैच ट्रेडर कैसे यूज़ करना है, कि भैया सी ट्रेडर कैसे यूज़ करना है, राइट। सो दैट क्लिक इन माई माइंड कि जैसे मुझे वो डाउट कन्फ्यूजन था, तो ऑब्वियसली कोई अगर मेरे जैसा नया पर्सन अभी प्रोफॉर्म ट्रेडिंग को अभी स्टार्ट कर रहा है जस्ट, तो उसको भी डाउट आएगा कि कैसे मैच ट्रेडर यूज़ करना है, कैसे सी ट्रेडर यूज़ करना है। MT5 तो वो चलो बात की बात है, राइट। तो ये जो बेसिक वाले प्लेटफॉर्म है तो कम से कम वो यूज़ करना तो आना ही चाहिए प्रॉपरली, और कहाँ पे कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा सही तरीका है, तो वो सारी चीज़ें आना चाहिए, राइट। सो इसी को नज़र में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे तुम्हें सीखने को मिलेगा डिटेल तरीके में। मैं दिखाऊंगा तुम्हें बोथ PC और फोन में किस तरीके से तुम सी ट्रेडर चला सकते हो और किस तरीके से तुम मैच ट्रेडर इफेक्टिवली चला सकते हो और अपने ट्रेड्स को तुम प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें डिटेल में हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू यूज सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म एंड मैच ट्रेडर प्लेटफॉर्म इन बोथ PC एंड मोबाइल। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल तरीके में बनाया गया है, खास करके इफ यू आर बिगिनर इनटू दी प्लेटफॉर्म स्पेस, तो तुम्हें सारी चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा सा भी मिस ना करके सारी चीजों को एकदम एंड तक देखना, डिटेल में दोनों प्लेटफॉर्म्स के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या फीचर्स है, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने बताया हुआ है। तो सब कुछ डिटेल में देखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना, ताकि आगे जाके तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो और इन्हीं सब छोटे छोटे चीजों की वजह से तुम्हारे अकाउंट्स में कुछ भी हैम्पर ना हो। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वाले वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, जो कि तुम्हारे जैसे ही बिगिनर ट्रेडर्स है प्लेटफॉर्म स्पेस में, तो फॉर श्योर उनको भी बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगा। सो शेयर दिस वीडियो। बाकी वीडियो को एक बार लाइक कर दो। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, ताकि यूट्यूब को पता चले दैट दिस वीडियो इज वर्थी ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ मोर ऑडियंस। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो अभी सी ट्रेडर PC में किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, एग्जीक्यूशन वगैरह, तो सब कुछ हम यहाँ पे जान लेते हैं। उसके बाद फोन में कैसे करना है वो हम जानेंगे, राइट। सो यहाँ पे तुम जैसे कि देख सकते हो मैंने सी ट्रेडर ऑलरेडी ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट कंफ्यूजन होता है कि जो भी प्रोफॉर्म अकाउंट उन लोगों ने सिलेक्ट किया है वहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल सी ट्रेडर तुमने सिलेक्ट किया है तो उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, तुम सीधा वहाँ पे चले जाओ, जो भी प्रोफॉर्म है तुम्हारा वहाँ पे डैशबोर्ड में चले जाओ अकाउंट खरीदने के बाद। तो वहाँ पे साइड मेन्यू में ही तुम्हें डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, वो जो कि सभी प्लेटफॉर्म प्रोफॉर्म्स में होता है, ठीक है। सो डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाके जो भी प्लेटफॉर्म तुमने सिलेक्ट किया है एट द टाइम ऑफ परचेसिंग दैट अकाउंट, तो वहां पे ही जाके तुम PC का हो या फिर फोन से अगर तुम करना चाहते हो तो फोन से वैसे ही सेम, ये देखो सी ट्रेडर खुल गया यहाँ पे। तो फोन से अगर तुम करना चाहते हो तो फोन से जाके वहां पे वेबसाइट में डैशबोर्ड में जाके, तो सेम प्रोसेस ही होता है, डाउनलोड्स में जाके तुम वहां पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज होता है यहाँ पे। सो सी ट्रेडर का अलग से प्लेटफॉर्म ही आता है। तुम जैसे कि प्ले स्टोर में जाओगे, मैं एक बार देख ही लेता हूँ यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो प्ले स्टोर में जैसे ही तुम जाओगे तो वहाँ पे, या फिर ऐप स्टोर में भी जाओगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा शायद आईफोन में। तो सी ट्रेडर, हाँ, तो सी ट्रेडर यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑलरेडी होता है यहाँ पे प्ले स्टोर में, ठीक है। सो ये चीज़ है, तो यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे जो भी अपने क्रेडेंशियल्स है जो कि तुम्हें ईमेल पे मिले होंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली तुम यहाँ पे लॉगिन वगैरह करके अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हो ट्रेड्स का, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो सी ट्रेडर है, मैं सी ट्रेडर बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो सी ट्रेडर में पहले पहले मुझे लगा था ये सब देख के कि क्या कन्फ्यूजन भरा मतलब प्लेटफॉर्म है ये सब, वहाँ कहाँ से ट्रेड करूँ, क्या करूँ, वो सब समझ में नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही तुम ओपन करोगे यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज होंगे,
ठीक है। जैसे कि ये तुम चार्ट देख रहे हो, तो ये ऐसे 4 या 5 चार्ट्स तुम्हारे सामने होंगे, राइट। सो सबको कट कर देना वहाँ पे, सिर्फ एक ही यहाँ पे रखना, और साइड में भी कुछ मेन्यू होगा, सबको कट कर देना। क्या क्या रखना है वो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने ही है, यही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो ये पोजिशंस, ऑर्डर्स, हिस्ट्री, प्राइस अलर्ट्स, ट्रांजेक्शन, जर्नल, उसके बाद एल्गो, ये सभी जो ऑप्शंस है यही तुम्हें यहाँ पे रखना है। उसके बाद साइड मेन्यू देख लो अच्छे से कि क्या है, तो साइड मेन्यू यहाँ पे तुम्हें अच्छे से रखना है। एग्जीक्यूशन वगैरह जो भी होगा सब यहाँ नीचे से होगा तुम्हारा, वो मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। और जो भी तुम मतलब कि करना चाहते हो सब यही है। बाकी के जितने भी मेन्यूज वगैरह तुम्हें दिखेंगे वो सब वैसे ही काम के नहीं है, तो वो सब यहाँ से उड़ा ही डालना, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो अभी फिलहाल जो मैं यहाँ पे तुम्हें अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये मेरा इंस्टेंट फंडिंग का 50K का अकाउंट है, जो कि मैंने खरीदा था अपने फर्स्ट पे आउट के बाद, ठीक है। सो फर्स्ट पे आउट मैंने 2024 नवंबर में निकाला था। तो जो वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा उस पर्टिकुलर पे आउट का, तो वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो। वहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू तुम पेमेंट वगैरह कैसे ले सकते हो वो भी मैंने प्रोसेस दिखाया है, लेकिन वहाँ पे बाइनेंस का मैंने दिखाया है, तो बाइनेंस यूज मत करना फॉर श्योर। अभी के टाइम पे नॉन FI रजिस्टर्ड जो भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे बिंगेक्स में यूज करता हूँ, उसके बाद ब्लोफिन तुम यूज कर सकते हो, तो बहुत सारे है पाइनेक्स वगैरह, तो वो सब तुम यूज करना, लेकिन प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो अब 50K का अकाउंट मैंने लिया था, लेकिन ये मैंने यूज किया था, लेकिन उस टाइम पे तुम जानते ही हो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कई बार ये सब स्टोरीज, कि मैं एक ऐसे स्ट्रेटेजी में घुस गया था जो कि मेरे लिए अनप्रॉफिटेबल था, मेरे लिए काम नहीं किया। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स उड़ाए थे, तो उन अकाउंट्स में से ये भी एक अकाउंट है, राइट। सो कल मैंने सोचा कि सीटेडर का जब वीडियो बनाओ, तो मैंने इसको खोल के देखा यहाँ पे, तो मैंने देखा कि ये एक्टिव है अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके दिखाऊँ तुमको, तो फिर यहाँ पे मेरे पास 3 अकाउंट्स है, राइट। सो एक जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये वाला, एकदम पहले वाला जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, ये इंस्टेंट फंडिंग वाला अकाउंट है, ठीक है। सो 4700 तुम देख सकते हो। सो ये $5000 का अकाउंट है इंस्टेंट फंडिंग वाला, जो कि मुझे पड़ा था लाइक 15,000 रुपए का उस टाइम पे, ठीक है। सो ये मेरा पहला इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट था, इसी से मैंने पे आउट निकाला था, और ये अभी ब्रीच हो चुका है। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे 9500 का देख रहे हो तुम, ये मेरा 10K का अकाउंट है, जो कि 7% ड्रॉडाउन में था। और जैसे ही मैंने प्राइस एक्शन अच्छे तरीके से सीखा यहाँ पे सारी चीज़ों को, मास्टर किया साइकोलॉजी वगैरह, तो मास्टर मतलब क्या ही कहूँ मैं यहाँ पे, बट सीखा है जितना हो सके। मैं अपने एंड से कह सकता हूँ कि अच्छे तरीके से सीखा है सारी चीज़ों को, और अपने डिसिप्लिन के खेमे में लेके आया हूँ, ठीक है। सो $10,000 का ये अकाउंट था, जो कि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, इंस्टेंट फंडिंग का ही था। सो 3 अकाउंट्स मेरे पास इंस्टेंट फंडिंग के है अभी टोटल, मतलब थे सारे के सारे, समझ लो कि उड़ ही गए। तो अभी 10K का 7% ड्रॉडाउन में था, वो मैं उसी स्ट्रेटजी को यूज करके, माइंडसेट का यूज करके वो उसको प्रॉफिट में ले आया था 4% का, लेकिन उसके बाद भी लूजिंग स्ट्रिक्स वगैरह लगे, जिसकी वजह से ये अकाउंट उड़ गया वहां से, ठीक है। सो कोई बात नहीं है, बट आई गॉट ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि यही मुझे करना है, राइट। सो ये चीज़ है। उसके बाद वो तो काम नहीं किया, वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा था कि मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करके तुम्हें दिखाना है, तो इसलिए मैं 50K का देखने गया वहाँ पे कि ये एक्टिव है कि नहीं। तो बाई चांस फॉर्चुनेटली ये यहाँ पे एक्टिव है, तो इसी का यूज करके मैं तुम्हें आज दिखाने वाला हूँ। तो आज तो संडे है, 1 मार्च है आज, तो संडे है आज, तो BTC USD में मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें, तो ये सिंपल सा मेन्यू है, यहाँ पे न्यू ऑर्डर वगैरह यहाँ से भी तुम कर सकते हो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ से मैं करने का तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा, साइड में ही तुम्हें मिलेगा सारी चीज़ें, तो वहाँ से कर लेना। यहाँ पे भी कर सकते हो, तुम्हारा अपना अपना जो भी कंफर्टनेस है, तो उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे BTC USD मैंने सर्च किया हुआ है ऑलरेडी, या फिर तुम अगर इथेरियम करना चाहते हो तो ETH USD तुम कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद गोल्ड अगर तुम करना चाहते हो, या फिर जो भी पेयर हो, यहाँ पे आके सिर्फ मतलब सर्च कर लेना और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। सो वॉच लिस्ट तुम बना सकते हो, यहाँ पे वॉच लिस्ट में तुम ऐड करके रख सकते हो, ताकि बार बार तुम्हें ढूंढना ना पड़े, यहाँ पे सर्च करना ना पड़े। सो ऑल सिंबल्स अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। सो पॉपुलर जो मार्केट्स है वो तुम्हारे सामने आ गए, यहाँ पे यूरो USD, जाओ USD, GBP USD, तो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने होगा। मेटल्स आ जाएगा, उसके बाद ऑयल आ जाएगा, राइट। सो सारी चीज़ें यहाँ पे है ऑलरेडी। सो यहाँ पे जो भी तुम चाहो सिलेक्ट करने के बाद कर सकते हो। आज ETH USD ही हम करके देखते हैं यहाँ पे, बिकॉज जो क्रिप्टो मार्केट होता है वो तो खुला ही रहता है, राइट। सो यहाँ पे कैलेंडर वगैरह तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी इवेंट वगैरह आने वाला है, जैसे कि तुम देख सकते हो इन 21 आवर्स यहाँ पे S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI है, ठीक है। सो ये तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। उसका रेट इम्पैक्ट ISM PMI है, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा ये, राइट। सो USD का न्यूज़ है, ये सब सारी चीज़ है, राइट। सो ये सब तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी हाई इम्पैक्ट होगा, लो इम्पैक्ट होगा, तो सब कुछ यहाँ पे है, राइट। सो कैलेंडर में तुम्हें दिख जाएगा। उसके बाद मार्केट आवर्स को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट कन्फ्यूजन होता है कि कौन से आवर्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, क्या सेशन चल रहा है अभी। सो वो सारी चीज़ें भी तुम्हें यहाँ पे
देखने को मिलेगा। उसके बाद लेवरेज जो इस पर्टिकुलर अकाउंट का है, दैट इज जो भी एनी इंस्ट्रूमेंट 1:1 का लेवरेज है यहाँ पे, सो वो दिया हुआ है। उसके बाद डेप्थ मार्केट जो भी बिट प्राइस आक्स प्राइस है, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, तुम देख सकते हो बिट प्राइस क्या है, उसके बाद आक्स प्राइस क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी सिंबल है उसका जो भी मेट्रिक्स है, पिप पोजिशनिंग हो गया, लॉट साइज हो गया, कमीशंस वगैरह, स्वैप कितना लगेगा, स्वैप टाइम कितने पे मतलब कि स्वैप अप्लाई होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। स्वैप अगर तुम लॉन्ग करते हो तो कितना पिप्स का लगेगा, उसके बाद स्वैप अगर तुम शॉर्ट करते हो तो फिर कितना पिप्स का लगेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो भी तुम सिलेक्ट करोगे ट्रेड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो सब कुछ यहाँ पे तुम कर सकते हो, ठीक है। उसका ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, वो जो सारी चीज़ है वो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे बिड और आस्क प्राइस में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जो भी हम स्प्रेड्स कहते हैं, तो स्प्रेड्स यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है। और मैं तुम्हें एक बात कह दूँ कि इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म के जो भी स्प्रेड्स हैं, स्लीपेजेस हैं, वो काफ़ी घटिया हो चुके हैं अभी, ठीक है। जब हम इस टाइम पे जब हम कर रहे थे इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा खुल्लम खुल्ला प्रमोट कर रहा था मैं, मेरे पास स्पॉन्सरशिप है भी नहीं इस पर्टिकुलर फर्म की, लेकिन फिर भी मैं करता था, तो इतने बढ़िया स्प्रेड्स थे, इतने मतलब कि स्मूथ एग्जीक्यूशन थे उस टाइम पे, स्लीपेज वगैरह नहीं था कुछ भी, न्यूज़ वगैरह के टाइम पे भी, राइट। सो वो सारी चीज़ें अभी गायब सा हो गए यहाँ से, राइट। तो वो सारी चीज़ें है नहीं अभी, इसलिए मैं इंस्टेंट फंडिंग किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मुझे मैसेज वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं कि इंस्टेंट फंडिंग के बारे में बताओ क्या हो गया है, उसका अकाउंट लेने चाहिए कि नहीं अभी, तो करेंटली थोड़ा सा थम जाओ, वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है अच्छे अच्छे उससे भी ज़्यादा, तो उन सब पे थोड़ा सा फोकस करो। अभी के लिए इंस्टेंट फंडिंग को थोड़ा सा साइड में रखो। आई एम प्रीटी श्योर दैट आगे जाके कुछ चेंजेस आएंगे वहाँ पे, अच्छे होंगे, बट अभी के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो, सो नीचे आके यहाँ पे सारे एग्जीक्यूशन तुम कर सकते हो। सो हाँ, सो मार्केट ऑर्डर में अगर करना है, मैं तो मार्केट ऑर्डर में करता हूँ पर्सनली, तो इसलिए मार्केट ऑर्डर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके बाद लिमिट ऑर्डर किसी को अगर लगाना है तो लिमिट ऑर्डर तुम लगा सकते हो। उसके बाद स्टॉप लिमिट अगर लगाना है तो स्टॉप लिमिट तुम लगा सकते हो। स्टॉप ऑर्डर अगर लगाना है तो बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। तो ये तो बहुत रेयर लोग ही लगाते हैं, मतलब कि यूज़ नहीं करते। लिमिट और मार्केट में ही ज़्यादातर लोग होते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एक सिंपल सा रूल है, दैट इज़ कि मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका एसएल फिक्स करता हूँ, ठीक है। सो मैं एसएल लगा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं एक तुम्हें ट्रेड दिखाने जाऊँ यहाँ पे, जो कि मैंने लास्ट लिया था, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैं एसएल को मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं वहाँ पे जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी मार्केट 1973 में है। तो एसएल तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, पिप्स को इतना ज़्यादा नहीं देखना है यहाँ पे। पिप्स को थोड़ा सा अगर तुम नेग्लेक्ट करके चलोगे यहाँ पे तो ही अच्छा होगा, बिकॉज हाल ही में मेरे एक दोस्त ने एक प्लेटफॉर्म का अकाउंट खरीदा है, जिसमें उसने सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म को ही लिया था। तो उसने पिप्स को ध्यान में रख के 30 पिप्स का एसएल लगाया था, लेकिन उसका बिट प्राइस, आक्स प्राइस, वो सब मतलब कि सेम हो गया, और ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और ट्रेड लेते ही उसका कट हो गया वहाँ पे, राइट। सो एचएफटी वायलेशन भी हो गया वहाँ पे एक बार के लिए। तो वो चीज़ें है, तो पिप्स को थोड़ा सा नेग्लेक्ट ही करना है यहाँ पे, तो इसका थोड़ा सा अलग सा सीन है यहाँ पे। तो एस्टिमेटेड जो प्राइस है, तो वहाँ पे आके सिर्फ तुम अपना प्राइस जो है, मतलब कि कितने प्राइस में तुम एसएल को रखना चाहते हो, अभी 1972 में है। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये बाय करना है और मेरा जो एसएल होगा लाइक 195 में अगर मैं दे दूँ यहाँ पे 50 फॉर एग्जाम्पल। सो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस तुमने एक बार कर लिया, यहाँ पे प्राइस को तुमने एक बार सेट कर लिया, उसके बाद तुम्हें लॉट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि तुम्हारा, मेरा अभी ये 50K का अकाउंट है, 50K का 1% होता है तुम्हारा $500। तो $500 अगर मैं रिस्क करना चाहता हूँ तो फिर मुझे कितना लॉट लेना पड़ेगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 4 लॉट में देखते हैं कितना होता है, 5 में भी नहीं होता है, 8 में कितना होगा, 9 में कितना होगा, राइट। सो 10 लॉट में कितना होगा मेरा, 11 लॉट में कितना होगा, 11.2 अगर हम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो फिर जाके मेरा $500 का यहाँ पे रिस्क बनता है। मतलब कि 11.5 लॉट्स मुझे लेना पड़ेगा, 11 लॉट्स मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। और मैं सिर्फ वैल्यू को देखता हूँ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का जो भी कॉलम है नीचे तुम देख सकते हो यहाँ पे, जो कि $500, $540 दिखा रहा है, तो मैं बस उसी को देखता हूँ। उसके हिसाब से जितना भी लॉट होता है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे। कई लोग, तुम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि सिर्फ लॉट को ही देखेंगे वहाँ पे, लेकिन प्राइस को नहीं देखेंगे। लेकिन मैं प्राइस को देखता हूँ कि कितना डॉलर्स मेरे अकाउंट से जाएगा अगर ये ट्रेड लॉस में जाएगा तो मैं वैल्यू को हमेशा देखता हूँ। तो उसके बाद मैंने ये यहाँ पे 1% का यहाँ पे रिस्क ले लिया है, तो इसको मैं, तुम देख सकते हो कि ये फ्लक्चुएट होता रहता है बिकॉज स्प्रेड्स की वजह से, राइट। सो ये तुम थोड़ा सा मिला के यहाँ पे चलना। सो फॉर एग्जांपल 8 दे दिया मैंने, अभी ये नहीं होगा, अभी स्प्रेड्स के हिसाब से ये 13, 14, राइट। सो ऐसे ऐसे जाएंगे ये लॉट्स। तो प्लेस ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो तुम देख सकते हो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट
नहीं हुआ क्या? यू रिक्वेस्टेड टू बाय 10 लॉस वाज नॉट सेंड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। अच्छा ठीक है, सो यहाँ पे मतलब कि ड्रॉडाउन के मामले में 500 डॉलर मतलब कि 1%, राइट। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये अकाउंट उड़ने ही वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर लूँगा। तुमने मैंने दिखा दिया कि कैसे तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं $100 यहाँ पे रिस्क करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। सो 2 अगर मैं दूंगा $100 या फिर कम ही मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 लॉट्स का मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि $60 का रिस्क बनता है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर अगर मैं करता हूँ, देख सकते हो तुम, ऑर्डर प्लेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो पोजीशंस में तुम्हें दिख जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री में तुम अगर आते हो यहाँ पे, मैं अगर तुम्हें दिखाने जाऊँ तो लास्ट 12 मंथ्स का, तो 12 मंथ्स का कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखना चाहिए आई गेस, बिकॉज मतलब कि तुम यहाँ पे नीचे देख सकते हो ये ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है $9-10 में, राइट। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो। अच्छा, $100 का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, ट्रेड ही नहीं किया मैंने इस अकाउंट में, राइट। तो ये ऐसे ही पड़ा है। सो ये मतलब कि लेते ही एनालिसिस किए बिना यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया, देख रहे हो। तो उसके बाद तुम्हें ये बस यहाँ पे अगर मॉडिफाई वगैरह करना है, टीपी अगर तुम्हें लगाना है फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ पे डबल क्लिक करना। तो डबल क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ लगा हुआ है तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी चीज है, सी ट्रेडर में तुम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर तुम सिलेक्ट कर लेते हो, तो फिर तुम बस इसको प्रोटेक्ट कर देना, और ये यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया। ये अपने आप से एसएल जो है वो करता रहेगा मॉडिफाई, ठीक है। सो अपने हिसाब से वो करता रहेगा। सो इसको अगर तुम बंद करना चाहते हो तो फिर प्रोटेक्ट फिर से कर देना अनसिलेक्ट करके, तो वो हो जाएगा, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बंद हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा फायदा होता है तुम्हें, मतलब कि एसएल को ऐसे मैनुअली सेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ट्रेलिंग एसएल अपने आप तुम यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे प्रॉफिट अगर मैं देखने जाऊँ तो फिर एस्टिमेटेड प्राइस में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1:1 का ट्रेड है, तो फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एस्टिमेटेड बैलेंस 0.12% से बढ़ जाएगा, ठीक है। सो प्रोटेक्ट अगर मैं करता हूँ, सो ये हो गया। अभी हमारा एसएल भी टू द पॉइंट है, टीपी भी टू द पॉइंट है, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये सारी सिंपल से चीज़ें है। उसके बाद ऑर्डर्स में आके तुम देख सकते हो, जैसे ही एक ऑर्डर हो गया उसके बाद हिस्ट्री मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया है। लास्ट 12 मंथ्स का डाटा भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ट्रांजेक्शंस, जर्नल, एल्गो, ये सब चीज़ें हैं। सो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पोजीशंस, ऑर्डर्स, हिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें यहाँ पे देखना होता है। और बाकी न्यूज़ वगैरह, कैलेंडर वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया है। तो सारी चीज़ें यहीं पे है। और अपना अकाउंट्स वगैरह तुम अगर फॉर एग्जांपल प्रोफॉर्म्स, अलग अलग प्रोफॉर्म्स के ही सी ट्रेडर तुम यूज़ करते हो, तो सारे एक ही प्लेटफॉर्म में तुम यहाँ पे लॉग इन करके स्विच करके सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि ये 3 अकाउंट्स इंस्टेंट फंडिंग के हैं, तो सारे के सारे अकाउंट्स यहीं पे है। अगर मैं किसी और प्रोफॉर्म का भी सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म वहाँ पे लेता हूँ, तो भी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आके लॉग इन कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ही अकाउंट वगैरह लॉग इन हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, इस ट्रेड को मैं यहाँ पे अगर तुम्हारा मान लो कि डबल पोजीशन यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो फिर डबल पोजीशन भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं बस इसको सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे डबल पोजीशन, योर रिक्वेस्ट टू बाय 2 lots of USD was filled at WAP 1970। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल पोजीशन कर लिया, सो ये 4 लॉट्स का वहाँ पे हो गया, मतलब कि 2 लॉट्स का मैंने लिया था, अब ये 4 लॉट्स का बन चुका है। अगर मुझे इसको फॉर एग्जांपल रिवर्स पोजीशन करना है, सो रिवर्स पोजीशन अगर मैं करता हूँ, सो रिवर्स पोजीशन करने में क्या होगा, जो मेरा बाय साइड में ट्रेड था वो अभी सेल साइड में हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं फिर से यहाँ पे रिवर्स पोजीशन करता हूँ, तुम देख सकते हो सेल साइड का जो है वो अभी बाय साइड में आ गया, राइट। सो ये सब चीजें मैं बस तुम्हें दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये सब चीजें कर मत डालना, बिकॉज प्रोफॉर्म जो होती है ये सब चीजों को बहुत ही ज्यादा तरीके से देखते हैं और सीधा बैन कर देंगे तुम्हें, राइट। सो ये सब चीजें मत करना है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें है। उसके बाद ट्रेड को अगर मैं प्रॉफिट में कट करने जाऊँ यहाँ पे, सो सीधा मैं क्रॉस में दबा दिया और तुम आगे हिस्ट्री में देख सकते हो। सो हिस्ट्री में लास्ट 12 मंथ्स का नहीं, टुडे अगर मैं करने जाऊँ यहाँ पे हिस्ट्री में, तो तुम देख सकते हो $25 का हुआ है क्या? ये कौन सा डेट है? बाय सेल, अच्छा अभी मतलब कि ये सब लग गया है यहाँ पे, बाय सेल का यहाँ पे लग गया है, तुम देख सकते हो, राइट। सो मतलब कि ट्रेड जो है वहाँ पे जाके प्रॉफिट में बुक हुआ $25 में। उसके बाद मैंने जैसे रिवर्स कर दिया तो वो $8 में बुक हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने बाय कर लिया, यहाँ पे वो $1 माइनस में चला गया। सो विद इन जस्ट मिनट्स, लाइक कितने मिनट में, 1-2 मिनट में आई वॉज एबल टू अर्न $32 ऑन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। सो इजंट दैट ग्रेट। सो यहाँ पे हिस्ट्री, ये सब चीज़ें हो गया। सो अभी मैं सीधा फ़ोन में चलता हूँ और फ़ोन से तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे सी ट्रेडर को तुम यूज़ कर सकते हो। सो फोन से भी सारी चीज़ें सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जो मेन्यूज वगैरह होते हैं वो सब अलग हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा, और ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। सो वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं फिर अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यस, सो स्क्रीन तुम देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये सी ट्रेडर का प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है।
सो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बस डिफरेंस है यहाँ पे जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये 9500 जो 10K का अकाउंट है वो यहाँ पे है। तो इसको अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो स्विच कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे तुम साइड के जो भी 3 लाइन्स है वहाँ पे क्लिक करोगे तो मेन्यू तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो हमारा जो 50K का अकाउंट है जिसमें अभी जस्ट हमने ट्रेड लिया है लैपटॉप में, तो वो हमारे सामने आ चुका है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो वॉच लिस्ट, यहाँ पे आ गया हमारा पोजीशंस जो कि जो एक्टिव पोजीशन है यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद ऑर्डर्स यहाँ पे होंगे, प्राइस अलर्ट्स, हिस्ट्री यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी के जो भी ट्रेड्स लिए हैं हमने यहाँ पे वो रिवर्स करके करके, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स वगैरह, सो वो सब चीज़ें हैं। सो वॉच लिस्ट अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो एक बार देख लो, ठीक है। सो एकदम सिंपल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है, राइट। सो न्यू ऑर्डर में तुम जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो फिर से वही सब चीज़ें हैं जो कि मार्केट, लिमिट, स्टॉप लिमिट तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे तुम सिंबल जो है वो सिलेक्ट कर लोगे अभी के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल BTC USD अभी करके देखते हैं, ठीक है। सो BTC USD में अभी ये करेंटली स्प्रेड चल रहा है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसा ही कहा कि मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाता हूँ, उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे प्राइस को तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लोगे, उसके बाद प्राइस के हिसाब से तुम एसएल वगैरह लगा सकते हो। किसी को अगर वो करना पसंद है तो फिर वो तुम कर सकते हो, लेकिन फ्रॉम अ सेफ पर्सपेक्टिव मेरा ऐसा है कि हैबिट में ही अभी ये आ गया है कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले एसएल मुझे लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दिस इज अ हैबिट व्हिच आई हैव बिल्ड ओवर द टाइम। तो ये चीज़ है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जैसे हमने लैपटॉप में, इसलिए लैपटॉप में या फिर पीसी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना यहाँ पे, एक्सेप्ट MT5 ज़्यादा फ़ोन में हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये सही इसी में है कि अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है या फिर पीसी है तुम वहीं पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो, बिकॉज फोन में थोड़ा सा दिक्कत देता है वो सब चीज़ें, ठीक है। सो स्टॉप लॉस यहाँ पे तुम देख सकते हो, वहाँ पे जैसे हमने वैल्यू डाल के, मतलब कि प्राइस जो डाल के 1950 का जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तुम प्राइस में देख सकते हो, राइट। सो ये क्लिक ही नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर एग्जांपल जो भी हमारा एसएल है वो हमें पिप्स के हिसाब से यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। पिप्स को तुम्हें बस अप डाउन करना है और उसके हिसाब से तुम्हें देखना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल तुम बाय करना चाहते हो तो फिर ये बाय में तुम सिलेक्ट कर सकते हो, उसका सेल करना चाहते हो तो सेल में तुम सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी ऐसा ही था, ठीक है। सो बाय करना चाहते हो तो बाय में सिलेक्ट कर लेना, सेल करना चाहते हो तो सेल में सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो अभी मैं बाय करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा एसएल फॉर एग्जांपल 66147 में है अभी, राइट। सो मैं एसएल कितना लगाऊंगा इसका, 66100 फॉर एग्जांपल, ठीक है। 50 पिप्स का वहाँ पे रखते हैं हम। तो इसको अगर मैं पीछे लेके जाऊंगा तो तुम देख सकते हो यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। सो नीचे तुम्हारा वैल्यू जो है वो घटता जा रहा है, मतलब कि 66100 में ये आ रहा है, राइट। सो अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे, सो 100 में ये आ गया। सो 50 पिप्स का मेरा एसएल यहाँ पे हो गया। तुम चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने बस प्लस माइनस करके दिखाया था। कभी कभार थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि पिप्स का थोड़ा सा हमें मतलब कि याद नहीं रहता है कि कितना वहाँ पे डालना चाहिए या फिर वो जो कैलकुलेशन होता है, इसलिए मैं प्लस माइनस में ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा जो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है डेट इज -50, मतलब कि $50 का यहाँ पे एसएल हो रहा है, राइट। सो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तुम ब्रेक इवन भी कर सकते हो, वहाँ पे ब्रेक इवन का नहीं था, यहाँ पे तुम ब्रेक इवन भी कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। सो ट्रिगर कितने पिप्स का होगा, राइट। सो ये सब चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्लेस ऑर्डर, इनसफिशिएंट फंड्स, योर रिक्वेस्ट टू बाय 1 लॉट्स ऑफ BTC वाज नॉट सेंड बिकॉज, अच्छा 1 लॉट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं क्या, अच्छा ठीक है 0.01 लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा ये मैसेज मुझे इसलिए आ रहा है बिकॉज ये अकाउंट ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, ठीक है। सो ये चीज़ है, मतलब गया ही समझ लो, मैं इस पर ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब ये बस तुम्हारे टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो अभी यहाँ पे पोजीशंस में तुम देख सकते हो, पोजीशंस में BTC यहाँ पे आ गया, आज सभी प्रॉफिट में जा रहे हैं लेने के बाद ही, राइट। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा इसको होल्ड करोगे, ठीक है, या फिर मतलब कि ऐसे ही क्लिक कर दोगे, होल्ड नहीं करना है, ऐसे ही क्लिक कर देना। उसके बाद तुम देख सकते हो कि मॉडिफाई आ गया यहाँ पे, उसके बाद प्रोटेक्ट आ गया, चार्ट आ गया, डिटेल्स आ गया, राइट। तो डिटेल्स में तुम आगे देख सकते हो कि कितना स्वैप लगा है, ब्रोकर कमीशन कितना लगा है, राइट। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे होता है, तुम कुछ मतलब कि कुछ देर बाद आओगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में ही होगा तुम्हारा। सो उसके बाद प्रोटेक्ट में जैसे ही आ जाओगे, एसएल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट में तुम सिलेक्ट करोगे तो टेक प्रॉफिट भी तुम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। सो मैंने जैसा कि कहा था कि एसएल जैसे तुम ट्रेड को लोगे, एसएल तुम्हारे प्राइस को तुम यहाँ पे मतलब कि चेंज वगैरह कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पे टीपी में तुम्हें यहाँ पे
पिप्स को लेके ही सारी चीज़ें करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल प्लस करते जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा जो एसएल है और सॉरी टीपी जो है वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो $6 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है अगर टीपी हो गया तो मॉडिफाई पोजीशंस, तो यहाँ पे टीपी और एसएल हमारा लग गया, ठीक है। सो यही है, बस सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, तुम देख सकते हो। मैं अगर सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली सी ट्रेडर की बात करूँ तो यहाँ पे फोन से करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो थोड़ा सा पिप्स का ये है प्लस माइनस का, तो वो चीज़ें तुम अगर देख सकते हो इजीली और कुछ भी दिक्कत ना करो वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे, तो फॉर श्योर फोन से भी ये प्रिफरेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ ही होता है। लेकिन लैपटॉप में मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। ये स्टॉप लॉस भी लग गया यहाँ पे, देख सकते हो, मतलब कि स्टॉप लॉस ऐसे लगता है वो कैसे एक साउंड देता है, देख सकते हो। तो लैपटॉप से वो साउंड आया, यहाँ से भी आया, तो ये एसएल चला गया यहाँ पे। उसके बाद जैसे हम हिस्ट्री में आ जाएंगे तो हिस्ट्री में आके तुम बीटीसी का देख सकते हो इतना लॉस हुआ डॉलर्स का, ठीक है। सो ये चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है जो कि तुम यहाँ पे कर सकते हो और सी ट्रेडर को स्मूथली यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, पीसी में भी और फोन में भी। ऑलराइट, सो मैं तुम्हें अभी बता दूं कि सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर या फिर ट्रेड लॉकर जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, डीएक्स ट्रेड हो गया, MT5 हो गया, तो सभी प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सभी फॉर एग्जांपल एक ही प्लेटफॉर्म में सी ट्रेडर मैच ट्रेडर बहुत रेयरली अवेलेबल होंगे वहाँ पे। तो इन केस अगर तुम्हें ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे तुम्हें सिर्फ सी ट्रेडर ही चाहिए, अभी सी ट्रेडर तुम्हें अच्छा लगता है, मैच ट्रेडर अच्छा लगता है, सो अगर तुम अपना वो सब चीज़ें करना चाहते हो, डिस्टिंग्विश करना चाहते हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए बेहतर होगा और जहाँ पे तुम्हारे जो भी प्रिफर्ड प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग करने के लिए वो तुम्हें मिल जाए, तो उसके लिए तुम प्रोफॉर्म मैच का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे तुम सारे प्रोफॉर्म्स को वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। और इससे बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें जो भी फीचर यहाँ पे चाहिए उसके रिलेटेड सभी प्रोफॉर्म्स तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे। सो तुम्हें क्या करना है, प्रोफॉर्म मैच का जो भी वेबसाइट है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स वगैरह सब कुछ, डिस्काउंट कोर्स वगैरह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो चैलेंजेस में तुम्हें आना है, वहाँ से तुम आ जाना यहाँ पे। तो चैलेंजेस में तुम्हें आना है, चैलेंजेस में आने के बाद जो भी चैलेंजेस है वो तुम्हारे सामने हो जाएगा। सो यहाँ पे तुम्हें बस क्या करना है, फिल्टर में आना है। फिल्टर में आने के बाद प्लेटफॉर्म्स तुम्हें सिलेक्ट करना है और जो भी प्लेटफॉर्म तुम्हें चाहिए, जैसा कि हम अभी सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर का देख रहे हैं, राइट। सो सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होंगे वो सारे प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैच ट्रेडर और सी ट्रेडर 13 प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि फंडिंग पिप्स हो गया, फंडेड नेक्स्ट हो गया, गुड फंडेड ट्रेडर हो गया, एक्वा फंडेड हो गया, फंडेड ट्रेडर प्लस हो गया, इंस्टेंट फंडिंग, उसके बाद नॉर्डिक फंडर नाम का कोई एक प्लेटफॉर्म है, शायद प्लेटफॉर्म मैच में नया लॉन्च हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये सब वही है, मतलब ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद साइज तुम्हें कौन सा चाहिए, 100K का अगर नहीं चाहिए, तुम्हें 5K का ही चाहिए, उसके बाद 2 स्टेप चाहिए, 1 स्टेप चाहिए, तो सब कुछ तुम यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि 11 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे, राइट। तो ये सारी चीज़ है, 11 इसलिए है क्योंकि और रिपीट भी हो रहा है, तुम देख सकते हो फंडिंग पिप्स 2-2 बार यहाँ पे रिपीट हो गया, बिकॉज उनके 2 स्टेप 2 तरीके के अकाउंट्स है, तो हमने 2 स्टेप सिलेक्ट किया है, तो दोनों अकाउंट्स यहाँ पे हमें दिख जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ है। सो टोटल अगर तुम देखने जाओगे तो एक्वा फंडेड, गोल्ड फंडेड ट्रेडर, फंडिंग पिप्स, नॉर्डिक फंडर, ये चलो नई फर्म है, इसका बाद में देखेंगे। सो उसके बाद तुम्हारा फंडेड नेक्स्ट। सो टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स है, 4 तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ये दोनों प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे। तो फॉर श्योर यू कैन चेक आउट प्लेटफॉर्म मैच एंड इसका तुम इस तरीके से भरपूर फायदा उठा सकते हो। सो अभी बात करते हैं हाउ टू यूज मैच ट्रेडर प्लेटफॉर्म इन पीसी। सो बेसिकली अभी इसके लिए भी मैंने ये एक डेमो नहीं है, ये एक फंडेड अकाउंट ही है, प्रोफॉर्म अकाउंट, जो कि माई क्रिप्टो फंडिंग का है, जो कि मुझे उनकी तरफ से ही मिला था। $50,000 का ये अकाउंट है। तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है बिकॉज इसका भी सेम ही हालत है जो कि मैंने यहाँ पे सी ट्रेडर इस इंस्टेंट फंडिंग 50K का दिखाया था, ठीक है। सो ये सेम हालत इसका भी है। तो उसी टाइम पे मुझे ये मिला था और मैंने ट्रेड किया था और इसका बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है। सो ये पूरा कंप्लीट मैच ट्रेडर प्लेटफॉर्म है जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला जो वर्जन है ये एक नया वर्जन है मैच ट्रेडर का, जो कि मुझे पर्सनली उतना ज्यादा खास पसंद नहीं है। जो पुराना वाला वर्जन है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, प्रीफर द ओल्ड वर्जन, क्लिक हियर टू स्विच बैक। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाला जो है ये पुराना वर्जन है। तो यहाँ पे मुझे पसंद आता है ये करना यहाँ पे बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज न्यू जो प्लेटफॉर्म है इनका, न्यू जो वर्जन है इनका, वहाँ पे तुम्हें पहली बात तो है ये सब चीज़ें यहाँ पे शो नहीं करता है, और सेकेंडली मैं ट्रेडिंग व्यू में जैसे ही एनालिसिस करता हूँ अपना एंट्री पॉइंट वगैरह, एसएल वगैरह, टीपी वगैरह जो करता हूँ, तो वहाँ से ही मैं एसएल को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन न्यू वर्जन जो है वहाँ पे मैं पेस्ट नहीं कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, फिर से तुम्हें वहाँ पे देखना पड़ता है कौन सा नंबर है, फिर से यहाँ पे आके वो लिखना पड़ता है मैनुअली, राइट। सो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मुश्किल मतलब इन द सेंस वही, मतलब तुम समझ सकते हो, राइट। सी ट्रेडर में भी ये
ये सब नहीं होता है, लेकिन मैच ट्रेडर में भी ये नहीं है, ये जो पुराना वर्जन है यहाँ पे भी ये सब नहीं होता है, लेकिन जो नया वर्जन है वहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत आता है वहाँ पे, ठीक है। सो मैं प्रीफर करता हूँ पुराना वर्जन, लेकिन आई गेस अभी फिलहाल के टाइम पे तुम्हें नया वर्जन ही देखने के लिए मिलेगा सभी प्लेटफॉर्म्स में, जितने भी मैच ट्रेडर भी अवेलेबल है तो सब कुछ कर दिया है। पता नहीं एमसीएफ में कैसा कैसे मतलब यहाँ पे इन लोगों का दिया हुआ है ये वाला पुराना वर्जन भी नया वर्जन भी, तो स्विच कर सकते हैं यहाँ पे, बट बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमसीएफ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैं यहाँ पे गोड फंडेड ट्रेडर का भी दिखाऊंगा फोन में, बिकॉज एमसीएफ का मेरे पास अवेलेबल नहीं है मैच ट्रेडर में, तो फोन में मैं मैच ट्रेडर गोड फंडेड ट्रेडर प्लेटफॉर्म का दिखाऊंगा। तो ये वीडियो कहीं से भी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स से मतलब की स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का जो मुझे आइडिया आया है वो एक भाई के कमेंट से आया था कि भैया मुझे मैच ट्रेडर के बारे में नहीं पता है, मैच ट्रेडर के बारे में वही मैं सोचता रहता हूँ कि क्या वो ऐसी दिक्कतें हैं, क्या वो ऐसे चीज़ें हैं जो कि लोगों को आ रही हैं, मेनली बिगिनर्स को आ रही हैं, तो उनमें से ये सब भी टॉपिक्स हैं जो कि बिगिनर्स को बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज जैसे मैं यहाँ पे आया था मुझे भी ये सब देख के पहली बार में मतलब कि दिमाग थोड़ा सा चकरा गया था कि क्या है ये सब, कैसे लेना है वो सब चीज़ें, राइट। तो मैं समझ सकता हूँ टोटली। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैच ट्रेडर काफ़ी सिंपल है, और मुझे अगर एनी डे तुम कहोगे कि सारे जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसमें से एक सिलेक्ट करो, एनी डे एनी टाइम मैं मैच ट्रेडर को ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे, स्पेशली दिस ओल्ड वर्जन, लेकिन नया वर्जन जो है वो मैं उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ अभी के टाइम पे, तो इसलिए MT5 हो गया, सी ट्रेडर हो गया, अभी के टाइम पे मैं चूज़ करता हूँ। तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे तुम अकाउंट्स वगैरह स्विच कर सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड में आके यहाँ पे तुम्हें बैलेंस दिखाया जाएगा, यहाँ पे तुम्हें इक्विटी दिखाया जाएगा, फंड्स कितने अवेलेबल है, मार्जिन कितना यूज़ किया है, मार्जिन लेवल तुम्हें दिखाया जाएगा। यहाँ पे अगर तुम चार्ट में एनालिसिस करना चाहते हो, ट्रेडिंग व्यू तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे साइड में तुम फेवरेट्स का ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे ऑल सिंबल्स में आ जाओगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हारे लिए होगा। तो माई क्रिप्टो फंडिंग जो है वो क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सो एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अ क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसमें तुम्हें एकदम रॉ स्प्रेड्स देखने के लिए मिले, सो आई वुड सजेस्ट दैट ऑलवेज गो फॉर माई क्रिप्टो फंडिंग। अगर तुम स्पेसिफिकली अगर क्रिप्टो करते हो तो, ठीक है। सो एकदम मक्खन जैसे स्प्रेड्स मिलेंगे, और जो एनवायरनमेंट है ट्रेडिंग एनवायरनमेंट वो एकदम बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं बस इतना ही कह पाऊंगा। और स्प्रेड्स तुम यहाँ पे लाइव स्प्रेड्स यहाँ पे देख सकते हो, लाइव क्या मतलब कि सब तो अभी बंद ही है, तुम BTC में देख सकते हो 1 स्प्रेड है, राइट। सो वीकेंड का टाइम है फिर भी 1 स्प्रेड है यहाँ पे, इथेरियम में 1 स्प्रेड है, तुम देख सकते हो सारी चीज़ें, राइट। सो यहाँ पे ऑल सिंबल्स अगर मैं कर दूँ क्रिप्टो का, अगर मैं स्प्रेड्स दिखा दूँ तो स्प्रेड्स देखो, सिर्फ मतलब कि ACM USD ये कुछ है, मीम कॉइन शायद, पता नहीं क्या है। सो 100 वहाँ पे है, उसके बाद 7 1 उसके बाद 300 ये किस में है, बाल USD समथिंग, ठीक है। सो बहुत सारे क्रिप्टोस है यहाँ पे, 120 के ऊपर क्रिप्टो पेयर्स तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। स्प्रेस देखो एक बार, राइट। सो एकदम बढ़िया लगता है यहाँ पे ट्रेड करने में भी, और क्रिप्टो तो क्रिप्टो ही है, लेकिन फॉरेक्स भी ट्रेड करने में बढ़िया लगता है यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं तुम्हें न्यू वर्जन भी दिखा दूंगा और ओल्ड वर्जन में भी कैसे करना है, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, तो दोनों ही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये ओल्ड वर्जन है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, न्यू ऑर्डर जैसे ही लेना है, अभी इथेरियम में सिलेक्ट कर रहा हूँ, न्यू ऑर्डर तुम्हें करना है। यहाँ पे न्यू ऑर्डर करने के बाद, जैसे कि मेरा आदत है मैं स्टॉप लॉस पहले लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस पहले लगाऊंगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी कहाँ पे है मार्केट, 8.5 में, राइट। सो मैं फॉर एग्जाम्पल 2.0 में कर देता हूँ, तो जैसे ही तुम यहाँ पे SL डालोगे तो ये पुराना वाला वर्जन जो है ये बाय करना है कि सेल करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच कर लेगा, तुम देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं 90 का डालो तो ऑटोमेटिकली सेल में आ गया, राइट। यहाँ पे अगर मैं 20 का डालो तो ऑटोमेटिकली बाय में आ गया, राइट। सो ये बढ़िया चीज़ है एकदम यहाँ पे। उसके बाद ये वैल्यू है कितना डॉलर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे SL लगाने के बाद मैं यहाँ पे वॉल्यूम सेट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 लॉट। तो 1 लॉट के हिसाब से यहाँ पे $67 का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है मेरा, राइट। सो SL जाएगा तो इतना जाएगा। उसके बाद टेक प्रॉफिट भी तुम यहाँ पे डाल सकते हो अगर डालना चाहो, नहीं तो पहले एग्जीक्यूट कर लो, उसके बाद तुम डाल सकते हो यहाँ पे। सो बाय अगर मैं करता हूँ तो बाय हो गया यहाँ पे, राइट। सो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद आके यहाँ पे टेक प्रॉफिट वगैरह तुम डाल सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 2000 अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे तो $14 का मुझे प्रॉफिट होगा, राइट। सो यहाँ पे सेव डाल देता हूँ, तो ये चीज़ है। तो सब कुछ यहाँ पे ये भी प्रॉफिट में आ गया, आज सब कुछ प्रॉफिट में ही जा रहा है लेने के बाद ही, राइट। सो ये चीज़ है। सो यहाँ पे लग गया सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर तुम चाहो तो यहाँ पे भी आके सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ से तुम कट वगैरह कर सकते हो। SL फॉर एग्जाम्पल TP तुम्हें हटाना है तो यहाँ से तुम हटा सकते हो, राइट। सो टेक प्रॉफिट अपडेटेड, सो ये आ गया यहाँ पे, राइट। सो ये सब चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो। सो ये रहा बात न्यू वर्जन का, जो कि काफ़ी सिंपल है यहाँ पे करना। उसके बाद अगर मैं तुम्हें सॉरी, ये है ओल्ड वर्जन जो कि काफ़ी सिंपल है करना और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हम न्यू वर्जन में चलते हैं, ट्राई दी न्यू वर्जन, ठीक है। सो
ये आ गया तुम्हारा न्यू वर्जन। सो इसको मैं एक सेकेंड, इसको मैं डार्क वर्जन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है। तुम देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड चल ही रहा है न्यू वर्जन में भी आने के बाद। सो यहाँ पे कैसे करना है वो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इथेरियम कहाँ पे चला गया, हाँ इथेरियम यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे जैसे न्यू ऑर्डर था, यहाँ पे तुम्हें एडवांस ऑर्डर में सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो एडवांस ऑर्डर में तुम जैसे सिलेक्ट करोगे, सो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे कि मेरा रहता है, स्टॉप लॉस को यहाँ पे ऑन करो। स्टॉप लॉस को ऑन कर लिया, तो यहाँ पे तुम्हें स्टॉप लॉस डालना है। सो अभी फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने जाऊँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जैसे ये कह दिया कि कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तुम्हें मैनुअली करना पड़ेगा। सो 1920 यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो 1920 ऐसे लग गया मेरा यहाँ पे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे साइड सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो 1920 वहाँ पे जैसे कि स्विच हो जाता था अपने आप, राइट। सो बाइंग में आ जाता था, लेकिन यहाँ पे सेल के साइड में लगा हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें बाय करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जिसका तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली तुम न्यू वर्जन में ही जाओगे, तुम्हें अगर मैच ट्रेडर तुम सिलेक्ट करते हो, तुम्हें न्यू वर्जन में ही ट्रेड करने को लिए मिलेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना फॉर श्योर। और जैसे ही तुम बाय कर लोगे, यहाँ पे एसएल जो है वो भी चेंज हो जाता है, तुम देख सकते हो, राइट। सो इसको भी ध्यान से एकदम कर लेना है। यहाँ पे पहले तो बाय सिलेक्ट कर लेना, बाय सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एसएल सिलेक्ट करना। एसएल के बाद तुम्हें यहाँ पे वॉल्यूम सिलेक्ट करना है कि कितना यूएसडीटी तुम रिस्क करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे 40 यूएसडीटी ये मार्जिन है, ठीक है। सो नीचे तुम्हें आते हुए वैल्यू दिख जाएगा, $3 यहाँ पे रिस्क हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे अगर तुम ये कट करके 2 लॉट्स का अगर डालोगे, यहाँ पे वॉल्यूम और लॉट्स सेम ही है, ठीक है। सो इसका इसके बीच में कंफ्यूज मत होना, वॉल्यूम या फिर लॉट्स वो दोनों सेम ही है। यहाँ पे तुम्हें वॉल्यूम दिखेगा मैच ट्रेडर में, और सी ट्रेडर में तुम्हें लॉट्स दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे $130 का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है मुझे, है ना। 2 लॉट 2 वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो अगर इसको मैं बाय करता हूँ अभी, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया वहाँ पे। उसके बाद सेम प्रोसेस है यहाँ पे, टीपी अगर तुम मॉडिफाई करना चाहते हो, सो यहाँ पे टीपी तुम्हें टेक प्रॉफिट को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद तुम्हें यहाँ पे ये समझ लो 2000 तुम कर लिया, ठीक है। सो इसके बाद सेट टीपी फॉर ऑल इथेरियम यूएसडीटी, मतलब कि दोनों में ही ये लग जाएगा। सो इसको अगर करते हो सेव, तो ये दोनों में लग गया, तुम देख सकते हो, राइट। सो कुछ फीचर अच्छे भी हैं, ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स होते ही हैं सभी प्लेटफॉर्म्स में। जो भी चीज़ हो गया उसके पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव साइड भी थोड़ा सा होता है, ड्रॉबैक्स भी होता है, राइट। तो वो चीज़ें तुम्हें अपने आप से देखना पड़ेगा, और कौन सा तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रिफरेबल है वो चीज़ के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे चलना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अभी मैं अपने फ़ोन में जाता हूँ, और फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, और तुम्हें दिखाता हूँ कि मैच ट्रेडर तुम फ़ोन से कैसे यूज़ कर सकते हो। सो इसके लिए मैंने जैसे ही ऑलरेडी कहा कि GFT गुड फंडेड ट्रेडर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और डाउनलोड वगैरह कैसे करना है, मतलब कि कैसे इन सब चीज़ों को अपने फ़ोन में या फिर PC में डाउनलोड करना है प्लेटफॉर्म्स को, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अपना जो भी प्रोफॉर्म अकाउंट है, जिस प्रोफॉर्म से तुमने खरीदा है, तो प्रोफॉर्म वहाँ पे जो भी डैशबोर्ड है प्रोफॉर्म का, तो वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन रहेगा। डाउनलोड्स में से तुम्हें PC का भी दिख जाएगा मैच ट्रेडर फॉर एग्जांपल, उसके बाद तुम्हें फोन का भी दिख जाएगा, तो तुम अपने हिसाब से वो डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो इतना भी बड़ी बात नहीं है, इजी है प्रोसेस पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैच ट्रेडर तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। सो इंटरफेस का थोड़ा सा डिफरेंस है बस, यहाँ पे जो बड़ा बड़ा दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा बस, ठीक है। सो ट्रेड एग्जीक्यूशन वगैरह सब सेम ही होता है यहाँ पे। सो कैलेंडर इवेंट्स तुम देख सकते हो, इसके बाद तुम यहाँ पे इक्विटी वगैरह देख सकते हो, बैलेंस वगैरह देख सकते हो। ये वही अकाउंट है, ये ब्रीच हो गया है अभी, ठीक है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये ब्रीच अकाउंट है, जो कि मेरा GFT का एकदम प्रोफॉर्म का मेरा लाइफ का फर्स्ट अकाउंट है, GFT 2 स्टेप अकाउंट। ये बस 2 दिन पहले ये ब्रीच हुआ है, मैंने 2% का रिस्क करके कुछ गोल में ट्रेड लिया था, और ऐसा ही ब्रीच हो गया ये, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं तुम्हें ट्रेड लेके दिखाता हूँ, BTC फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो तुम्हारा इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि किस तरीके से होगा, बट सेम ही है ये सब चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिस्क मोड तुम्हें देखने के लिए मिला है। इन रिस्क मोड द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें, ये सब तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों में मत फंसो। सो थोड़ा सा नीचे आओगे, जो भी सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे जो लैपटॉप में तुम्हें दिखाया है, तो वही होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑन करोगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बस अभी कितना चल रहा है मार्केट, अभी चल रहा है 66450, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे SL अपना सेट करना है 66300 फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो तुमने यहाँ पे SL सेट कर लिया। सो उसके बाद सेल करना है कि बाय करना है, तुम्हें वो सिलेक्ट करना है। तुम्हें यहाँ पे बाय करना है। बाय करने के बाद तुम्हारा ये SL थोड़ा सा इधर उधर हो गया है,
तो इसको 300 कर लेना, अपने हिसाब से सब कुछ कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे इसके हिसाब से मत चलना कि यहीं एसएल होगा वहीं एसएल होगा, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना, ठीक है। सो बाय कर लिया, उसके बाद साइड अपना सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले तो यहाँ पे आना है, पेयर को सिलेक्ट करना है, नीचे जाना है, साइड को सिलेक्ट करना है कि कौन से साइड में तुम अपना पोजीशन लगा रहे हो, लॉन्ग की शॉर्ट, राइट। सो यहाँ पे बाय कर लेना, बाय करने के बाद एसएल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, एसएल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जो वॉल्यूम है वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे 100% हो रहा है, इसके हिसाब से तुम्हारा सिर्फ $4 का रिस्क बनेगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बस बाय करना है, जो कि यहाँ पे नहीं कर सकते हो, योर ट्रेडिंग अकाउंट इज लॉक्ड, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो सेम ही चीज़ें हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूट नहीं होगा बस, बट एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो मैंने दिखा दिया है। सो ये न्यू वर्जन है जो कि तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये न्यू वाला वर्जन है यहाँ पे मैच ट्रेडर का। सो ये फ़ोन में ऐसा दिखता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो में ओपन पोजीशंस, पेंडिंग पोजीशंस, क्लोज पोजीशंस, ये सब चीज़ें होगा यहाँ पे, तुम जो भी पोजीशंस लोगे। सो एक्सप्लोर के पेज में यहाँ पे जो भी अपकमिंग न्यूज़ वगैरह, इवेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद एनालिटिक्स में तुम्हारा जो ROI है ये सब तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, एवरेज विन, एवरेज लॉस। तो ये चीज़ अच्छा है जो कि मतलब कि यहाँ पे ही सब तुम्हें देखने के लिए मिलेगा मैच ट्रेडर में, राइट। सो तुम्हारा अकाउंट का क्या स्टेटस है सब कुछ तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एनालिसिस वाले सेक्शन में। सो मोर पे आ जाओगे, तुम अपना अकाउंट वगैरह यहाँ पे स्विच कर सकते हो। देख सकते हो कि इसका मैंने फेज़ 1 पास कर लिया था, $400 बना लिया था। स्टेप जो फेज़ 2 है यहाँ पे मैं ऑब्वियसली फेल हो गया, तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सो मैच ट्रेडर फोन से अगर तुम ट्रेड करते हो तो इसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे ट्रेड करना है। सो आई होप तुम्हें सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर प्लेटफॉर्म किस तरीके से यूज करना है एकदम बारीकी से सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तुम्हें, सो फॉर श्योर लाइक दिस वीडियो। लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो एज वेल। कमेंट सेक्शन पूरा खुला है तुम्हारे लिए, जो भी तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख डालो। मैं जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो पाऊँ उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा। सो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिले इस पर्टिकुलर कंटेंट से। बाकी चैनल पर अगर नए आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि ट्रेडिंग में टेक्निकल से ज्यादा जो चीज काम आता है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर इमोशंस को तुम अपने कंट्रोल में रखोगे, अपने माइंडसेट को तुम अपने कंट्रोल में रखोगे, तो फिर गलतियां करने से, अकाउंट्स को ब्रीच करने से तुम वहां पे बचोगे। सो इफ यू वांट टू नो दैट हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस इन ट्रेडिंग, तो उसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है। सो ये है वो वाला वीडियो जिसको तुम देख के अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो और इमोशंस को एकदम तरीके से तुम कंट्रोल कर सकते हो। सो फॉर श्योर जाके इस वीडियो को देख सकते हो और चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू करो। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।